गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घर में और बिंदास होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के घर। तो यहाँ मैंने लगाया है लोटस का क्रीम। क्रीम लगाते लगाते मैंने थोड़ा सा गाना भी गाया मुझे तो फिर तू चाहिए ऐसा कुछ गाना था जो मैंने गाया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी क्रीम लगाया और इतना क्रीम लगाया कि मेरा फेस इतना चमकने लगा कि दूर से ही लोगों को फोकस मारेगा ये मेरा फेस। फिर हमने लगाया लोशन जिससे मेरी ड्राइनेस पूरी की पूरी भाग गई। उसके बाद मैंने लगाया रिनी का परफ्यूम। ज़िंदगी तो महक नहीं रही, मैंने सोचा कि खुद को ही महका दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर यहाँ पर परफ्यूम लगाने के बाद फिर मैंने लगाया रिनी का लिपस्टिक। ये हर गर्ल्स का हथियार होता है लिपस्टिक। और तो यहाँ पर मैंने 2 लिपस्टिक लगाई, एक पिंक कलर का और इसी को मैंने मतलब ब्राउन मिक्स करके मैंने एक न्यूड कलर बनाया। लाइक मुझे ये कलर अच्छा लगता है न्यूड कलर, और मोस्टली मैं ब्राउन कलर ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ब्राउन मेरे ऊपर भी सूट करता है और मुझे अच्छा भी लगता है ब्राउन कलर। ये देखो, आप खुद देख सकते हैं कि ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने टेंट लगाया अपनी मम्मा से बकवास करते हुए कि मैं घर पे भी अब बोलती रहती हूँ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। और फिर मम्मा मेरे पे हंसने लगी। तो मुझे पता नहीं था टेंट लिप्स की जगह गालों पे और नोज़ पे और आइज़ पे भी लगता है। मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के बाद मैंने ये यूज़ किया और ये फाइनली मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ का ही यूज़ करके पूरा मेकअप कंप्लीट किया अपने यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं। बाकी मैंने फाइनल लुक देखा अपना, आए मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। क्यूट तो मैं हूँ, लगना क्या है, हूँ मैं क्यूट। बाकी मम्मा से बात करते करते अपनी बत्ती सी दिखाई और मैंने अपना सामान ताम झाम पैक किया। उसके बाद हम मिडिल क्लास लोग टॉवल से ही अपने बाल सुखाते हैं। उसके बाद मैं बालकनी में गई। यहाँ पर मैंने देखा बालकनी में जो वेदर था वो तो बहुत अच्छा था, अच्छा वेदर हो रहा था। लेकिन ये जो वो बाहर पोल्यूशन हो गया, इतना ज़्यादा पोल्यूशन आप देख सकते हैं कि भाई इतना पोल्यूशन हो रहा है कि हमारे ये जो दिख रहा है ना सामने, नोएडा दिखता था अब कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद हम निकल गए अपने सफ़र अपने डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। मतलब हमारा उबर आ चुका था नीचे और हम निकल रहे थे। तो ये जो हमारा कैट है इसका नाम है मीशो। तो मेरे दोस्त कहते हैं इसका नाम फ़्लिपकार्ट क्यों नहीं है। यहाँ पे हमारी लिफ़्ट भी आ गई थी और हाँ, मैं लिफ़्ट में एंटर करते करते ही जल्दी जल्दी शूज़ पहन रही थी क्योंकि मैंने पहना नहीं था, क्योंकि नीचे उबर वाले का बार बार कॉल आ रहा था। तो यहाँ मम्मा ने बोला रुक जा मेरा भी क्लिप ले ले। तो फिर यहाँ पे मैंने क्लिप लिया और मम्मा गलती से 3rd फ्लोर ही दबा रही थी। उसके बाद हम निकले। उसके बाद निकलते निकलते हम नाचते नाचते गए और फिर जैसे मोहल्ले मतलब अपने फ्लैट से निकले, सामने से भैया आए। उसके बाद हमारे उबर वाले भैया बहुत देर से वेट कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे। और आपको पता है उबर वाले का अगर थोड़ा सा लेट हो तो वो टाइमिंग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास ये जितनी भी सामने फ्लैट्स हैं ये मेरी होती तो कितना मज़ा आता ना है। मैं इस पूरे फ्लैट की इकलौती मालकिन होती। वाह वाह वाह, हाय मेरे महंगे महंगे सपने। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं आप कि जिस फ्लैट की बात कर रहे हैं वो ये है। उसके बाद हम जैसे थोड़ा सा आगे गए तो एक छोटा सा बच्चा मिला जो अपना टैलेंट दिखा रहा था। देखो कितना क्यूट लग रहा है। फिर हम इससे मिलने के बाद फिर हम चलने लगे, मतलब हमारे ऑटो ने स्टार्ट कर दी अपनी गाड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगा जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि जैसे ज़िंदगी में ट्रैफिक है वैसे रास्ते में अगर ट्रैफिक मिले ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार। काम हमसे हो नहीं रहा है और ट्रैफिक इतनी लगी हुई है, क्या ही बताएं। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए। अब मैं जो मेरी सिस्टर का गलियाँ हैं, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मेरी भांजी से मिलना है, मन्नू से। मैं जल्दी चलने लगी। मैंने वो मम्मा को भी बोल दिया कि आप बाद में आना, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि वो बात करने में लग गई थी। और आपको पता ही है ना, मम्मी जब बात करने लग जाती है तो फिर बात करती रहती है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी ऊपर गई। ये जीने ख़त्म क्यों नहीं होता भाई साहब, ख़त्म हो जा।
फिर उसके बाद मुझे मिले ये क्यूट से 2 लड़कियाँ। हे बेबी, हेलो। नहीं नहीं करो करके अरे नहीं नहीं हेलो बेबी। फिर मन्नू ने मुझे बहुत टाइटली हग किया। हग करने के बाद हम अंदर गए। हम अंदर जाने के बाद ये लड़की भाग गई मेरे पास से। फिर मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई कि मन्नू आजा आजा आजा। फिर मैंने उसे जब बोला मन्नू ले चीज़ ले, उसे चिप्स बहुत पसंद है, तो वो जैसे मैंने उसे उसकी चिप्स दी तो वो मेरे पास आई। फिर उसके बाद देखो, फिर वो भाग गई खेलने के लिए और वो खेलने ही लगी वो, देखो। उसके बाद उसने जैसे ही अपनी नानी को आते हुए देखा तो वो एक फट से उठ के अपनी नानी के पास भागने लगी। और फिर उसके बाद गए, फिर इन लोग ने डांस भी किया। फिर मैंने भी थोड़ा सा इसके साथ मस्ती किया। फिर हम दोनों ने मिलके डायना एंड रोमा जो आता है ना यूट्यूब पर, उसमें वो देखा। तो फिर उसमें उसने वो कुछ देख लिया था, उसे देख के वो शॉक हो गई कि फिर उसने मुझे भी दिखाया। तो फिर मैंने भी देखा। फिर हम दोनों ने मिलके डायना एंड रोमा देखा, डायना एंड रोमा, और वो इनकी तरह ही बात करती है। फिर हम निकल गए घर के लिए, बट फिर मम्मा ने बोला है कि चलो हम मार्केट ही चलते हैं। मार्केट हम जैसे ही पहुँचे तो हमारे साथ एक छोटा सा सीन हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। पता नहीं, मुझे लोगों को समझ में नहीं आता, अगर लोग खुद तो बढ़ते नहीं हैं और जब अगर दूसरे बढ़ते हैं तो उन्हें बढ़ने भी नहीं देते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट मैंने फिर इग्नोर कर दिया। आपको आगे क्लिप में दिखेगा। मतलब अब हम लोग शूज़ के लिए गए थे, मतलब हमें सैंडल्स वगैरह लेना है क्योंकि शादी आ रही है। तो फिर हमें इनविटेशन मिला था चाचू के घर से, तो फिर हम लोग वहाँ के लिए तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने कुछ बहुत प्यारे प्यारे स्लीपर्स भी देखे थे। अगर आपको जानना है कि ये मार्केट कौन सी है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग नाचते नाचते घूमते घूमते आगे गए। फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा सीन हुआ जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। एक लड़के ने बहुत मिसबिहेव किया, यहाँ पर दिखेगा आपको, क्योंकि वो मेरे को बार बार पिंच किया जा रहा था और मुझे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। हाँ तो मैं तुम्हारी शक्ल ले लेती हूँ ना, बार बार कह रहे हो हेलो गाइस हेलो गाइस। अच्छा है ना, तुम्हारा ये शॉप पॉपुलर होगा। फिर मैंने ये क्यूट सा बैली लिया जो मुझे डेली वियर्स में मैं पहन सकती हूँ और ये सिर्फ मुझे 300 का पड़ा, सिर्फ 300 का। तो उसके बाद मम्मा ने भी लिया, ये हील लिया सैंडल जो मम्मा को, जो ये सिर्फ 650 का मम्मा ने लिया है। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर और फिर उसके बाद हम मार्केट गए थे। और मार्केट जाने के बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि किसी ने मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था। तो वो आपको वीडियो में भी दिखेगा। ये तो बात ख़त्म करो। मैंने तो चाय पी के अपना मूड ठीक कर लिया था क्योंकि चाय एक ऐसा सोल्यूशन है कि वो मेरा मूड बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो मम्मा ने मुझे चाय पिलाया और बोला है कि छोड़, लोगों का काम है बोलने का। तो फिर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया ये। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया जिसमें मैंने दिखाया है कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोबारा बोलूँगी, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। अब वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। बाय बाय, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।